शिमला सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का चौका लगा दिया है और दूसरी बार जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश कश्यप की शिमला संसदीय क्षेत्र से जीत हुई है और इस समय समर्थकों से घिरे हुए हैं। थोड़ी ही देर पहले रोड शो किया और रोड शो में जनता का आभार भी व्यक्त किया, अभिनंदन भी स्वीकार किया, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार शिमला संसदीय क्षेत्र से जीत हुई है। शिमला सीट वो सीट है जिसे कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी कि इसे भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस जीतेगी, और इस सीट को कांग्रेस पार्टी ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने जीत हासिल कर ली है। महिला वोटर्स जिन्होंने इस जीत में अहम भूमिका निभाई है वो इस समय सुरेश कश्यप का जो है वो बधाई दे रही हैं और सुरेश कश्यप उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। कश्यप जी बहुत बहुत पहले शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस दावा कर रही थी बहुत टाइट है कश्यप जी का मामला, अब क्या कहेंगे? अब आपके सामने ही है कितना टाइट था और भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड जीत यहाँ पर हासिल की है। सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र है, मेरा समस्त नेतृत्व पे बधाई का पात्र है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी और सभी पार्टी के जितना भी हमारे नेतागण हैं प्रदेश से लेकर पन्ना प्रमुख तक, और साथ ही साथ जितने भी हमारे अनुषंगिक संगठनों के हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कर्मचारी बंधु हैं, हमारे समस्त जनता, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जिनकी कड़ी मेहनत के बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने इस जीत को हासिल किया। और शिमला जैसी सीट जिसको कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ रहते हैं, 5 मंत्री हैं, 3 CPS हैं, कई सारे चेयरमैन हैं और बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई, भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को प्रचंड जीत के साथ जीता है और साथ ही कांग्रेस को धराशायी किया। कश्यप जी 123% आपकी यूटिलाइजेशन थी सांसद निधि की, फिर भी कांग्रेस आपको लेकर एक प्रचार करती रही कि आप जनता के बीच दिखे नहीं, आपने काम नहीं किया। जनता को आपने कैसे समझाया कि आपने सबसे ज़्यादा सांसद निधि खर्ची और बतौर अध्यक्ष पार्टी के भी आप ग्राउंड पर रहे? देखिए, जनता सब जानती है, दुष्प्रचार करने से कुछ नहीं होता और दुष्प्रचार का अंत क्या हो गया आपने देख लिया है। बहुत प्रयास किए कांग्रेस पार्टी ने, यही नहीं इन्होंने धन और बल का भी प्रयोग किया, बहुत कोशिशें की, बहुत लुभावने वादे भी किए, बहुत लुभावनी घोषणाएं भी की, बहुत लुभावने सपने भी दिखाए, लेकिन जनता आज समझती है। और जो धोखा विधानसभा चुनाव में खा लिया था, अब वो धोखा प्रदेश की जनता ने नहीं खाया और चारों की चारों सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाली। जीत का मार्जिन पिछली बार था 3,27,000, घट गया मार्जिन, उसका भी दुख है कश्यप जी? मार्जिन की जहाँ तक बात है, जीत तो जीत है और ये कोई अकेला यहाँ का नहीं है। जो हम ट्रेंड देख रहे हैं जी, उसमें हर जगह ही इस प्रकार को देखने को मिला है, लेकिन जीत बड़ी बात है और चारों की चारों सीटें जीतना, लगातार तीसरी बार जीतना, हैट्रिक कायम करना और प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, जो मुख्य लक्ष्य था उसको हमने प्राप्त किया है। मैं प्रदेश की जनता का, अपने संसदीय क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उनका ऋणी हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर मुझे दूसरी बार सांसद बनाया। 400 पार का मामला कहाँ फंस गया कश्यप जी? नहीं, देखिए, हम 400 पार के लगभग करीब हैं और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। अभी नतीजे आ रहे हैं और जो नतीजे आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आ रहे हैं और जिस प्रकार से तीसरी बार प्रचंड विजय हासिल की है, एक बहुत बेहतरीन सरकार जो अगले 5 साल तक बहुत अच्छे ढंग से इस देश का नेतृत्व करेगी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार जो है आज विराजमान हुई है। सर, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो शिमला संसदीय क्षेत्र के दूसरी बार के सांसद सुरेश कश्यप से आप एक खास बातचीत सुन रहे थे। लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है और ख़ास बात यह कि शिमला संसदीय क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी की लगातार चौथी जीत है और अब सुरेश कश्यप के क्या विजन रहने वाला है, और क्योंकि देश भर में जो सरकार है वो पूरी तरीके से अब स्थिर होती हुई नज़र नहीं आ रही है, वो जो पूरा मामला है आंकड़ों का वो फंसता हुआ नज़र आ रहा है, उसे लेकर भी कश्यप का दावा है कि जो सरकार है वो NDA की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी और नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।